है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। मुझे मुनीर सर जो है ना वो डरा रहे। हमारे स्टूडियो में है आज कौन? एडवोकेट मुनीर साहिब। और उधर कंटेंट और क्रिंज कंटेंट आज बहुत ही ज्यादा आम होता जा रहा है। अगर हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, यहाँ जो आजकल एड्स आते हैं ना वो टोटली सेक्सुअल एड्स आते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे हो, फिर आप ऑब्सिनिटी फैलाओगे, फिर आप सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट चढ़ाओगे, फिर तैयार रहो जेल के लिए। 5 लाख रुपए जुर्माना के लिए, 10 साल के लिए जेल जाओ, बात खत्म। जैसे कि आपको पता है कि लड़के लड़कियों को मैनिपुलेट करते हैं और बोलते हैं कि अपने पिक्स सेंड करो, न्यूड पिक्स सेंड करो, वो करो, फिर उनको उससे हरास करते हैं। मार्क जुकरबर्ग ने माफी मांगी थी पेरेंट्स से। आपको लगता है कि जो लड़कियां हैं जो अपनी बॉडी सेक्सुअली दिखाती है इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और उससे फॉलोअर्स गेन करके, आपको लगता है कि ये सच में लड़कियां होती है? रिसेंटली एक मसला हुआ आपके साथ उमेश डार का, जिसमें वो कहता है कि आपने मुझे रिज़्क छीना है। एट द सेम टाइम आप फोन दोगे बच्चों को, ऐसी चीज दोगे जिस चीज को उनको अच्छा इस्तेमाल करना नहीं आएगा, तो पेरेंट्स आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल। आजकल ये सब आम हो चुका है कि बच्चों को फोन दे और खुद को काम पे जाए और कोई कंट्रोल ना रहे। This podcast is sponsored by Sky Classes, Next Generation Coaching, Redstone, Kashmir's own cold drink brand, Caramel, French Bakery, Tangpora, Chowk, Srinagar. सवाल एक, ठीक है 4 जवाब, नेक्स्ट लेवल चलती हैं वार्तालाप। वेलकम टू माय पॉडकास्ट। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको सलामत से रखें। तो हमारे स्टूडियो में है आज कौन? एडवोकेट मुनीर साहिब। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सोशल मीडिया आप यूज़ करते हो? जी, ज़्यादा यूज़ करते हो कि कम? बहुत ज्यादा, बहुत ज़्यादा। बहुत ये ज्यादा। कब से? ये पहले से ही था कि अभी भी नाराज, बच्चे भी नाराज, अच्छा, माँ बाप भी नाराज। सही। उस टाइप का नाराज नहीं, लाइक कितना चलाओगे। दूर चुक फोन चला। सी जब हम कोर्ट में जाते हैं सुबह, लाइक हमारा क्रूशल टाइम एक होता है 10:30 से लेके 1 बजे तक, जी, कभी 2 बजे तक भी। ड्यूरिंग दैट पीरियड बस उस टाइम में कम चलाता हूँ। अच्छा, उसके बाद तो कंटिन्यू चालू रात के 12 बजे तक। क्या रील्स देखते हो ज्यादा या नहीं, जब से मैंने ये काम स्टार्ट किया ना, तब से ही आप ज्यादा चला माय रहे हो? फोकस हैज टोटली गॉन टू, इट हैज टोटली चेंज्ड। वो अकाउंट्स वॉच करना जो गंद फैला रहा है। एग्जैक्ट, इट हैज टोटली चेंज्ड नाउ। इट हैज नाउ, मैं तो कहूँगा कि हिजरत की, एक चीज से लेके दूसरी चीज तक हिजरत की। नाउ आई एम ऑन टू इट, आई विल इंशाल्लाह। आई हैव पैशन। मुझे लगता है कि आज की पेरेंटिंग और जब हम छोटे थे तब की पेरेंटिंग में बहुत ज्यादा फर्क है। बहुत ज़्यादा फ़र्क है। देखिए आज के पेरेंट्स जो है ना, वो अपने बच्चों पे बहुत कम ध्यान देते हैं। जी। ये आई एम नॉट लेबलिंग एवरी पेरेंट, बट स्टिल आज का जो जवान है इसके हाथ में मोबाइल है, बस वो गलत चीज़ है। वो देते तो पेरेंट ही है ना। नहीं, फ़ोन देना अच्छी बात है, बट एट अ प्रॉपर स्टेज, एट अ प्रॉपर एज। अभी तो टीन एज में ही फोन दे रहे हैं। टीन एज छोड़ो, जो 6th मतलब 5th क्लास के बच्चे हैं उनको जो है ना फोन देते हैं, उनको सोशल मीडिया यूज करने देते हैं। छोटे बच्चों को फ़ोन यूज़ करना आता है आज। 3 साल की बच्चों को, 4 साल के बच्चों को फ़ोन यूज़ करना आता है। और पेरेंट्स डू नॉट नो कि जो हमें दे रहे हैं इनको सोशल मीडिया, चाहे जो कोई भी हो, उनको क्या सिखाया जा रहा है वहाँ से। देखिए ये वहाँ पे मैं कहूँगा कि it is the responsibility of parents. जी, They should not allow this thing to happen. Come what may, in every situation they should not allow it to happen. Give the phone to your kids, but at a proper stage, so सही। that they can make a proper use of it. आपको मैं एक एग्जाम्पल दूंगा। जी, छोटा बच्चा बीमार है, जी, बुखार है, बाहर से आइसक्रीम वाला आवाज दे रहा है कि आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम ले लो। ठीक है, आपको पता है मेरे बच्चे को बुखार है वो, लेकिन रो रहा है कि मुझे आइसक्रीम चाहिए, चाहिए तो चाहिए। ठीक है, लेकिन अब अगर आप उसको आइसक्रीम दोगे वो और ज़्यादा बीमार पड़ेगा। सो यू नो ओनली कि इसको आइसक्रीम कब देनी पड़ेगी। दिस इज़ अ शॉर्ट एग्जाम्पल। वैसे ही बच्चों की भी एज ऐसी होती है कि कब फ़ोन दे बच्चों को, इट इज़ ओनली अप टू द पेरेंट्स।
और पेरेंट्स को ये भी मालूम नहीं है, जैसे कि फेसबुक रहा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, यहाँ जो आजकल एड्स आते हैं ना वो टोटली सेक्सुअल एड्स आते हैं। और जब ये बच्चा देखता है एक बार, जैसे कि एक बार बच्चा देखता है तो स्किप करता है, दूसरी बार देखता है थोड़ा टाइम रुक जाता है, और तीसरी बार देखता है तो फुल देख ही जाता है। नहीं, टोटली तो मैं नहीं कहूँगा। सी देयर आर पॉलिसीज ऑफ फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब एज वेल, सो दे कैन नॉट ओपनली प्रमोट सेक्सुअलिटी और ऑब्सीनिटी। नहीं, एड्स आते हैं, एड्स, That's what I'm talking about. Their policy is not to promote this obscenity or sexual explicit content because it goes against the policies. अब अगर आपने देखा कि कोई कंपनी ऐसी है, जी, कोई भी कंपनी हो जो obscene एड चलाती है, you have every right to report it. सही, You have every right to report it. जी, तो बेहतर है कि वी शुड ऑल्सो देखो, यूट्यूब पे एक पेरेंटल कंट्रोल एक आता है, बच्चों के लिए एक यूट्यूब किड्स आता है। जी, यूट्यूब किड्स दिया जाए बच्चों को, उनमें कोई ऐड नहीं आता है, वो बिल्कुल सेफ है फ्रॉम एड्स एंड फ्रॉम वायलेंट कंटेंट, फ्रॉम ऑब्सीन कंटेंट, एब्यूजिव कंटेंट। यूट्यूब बच्चों के लिए सिर्फ स्पेशली दैट इज बिल्ट फॉर किड्स। वाह, We should make a good use of phone. It is totally within the parents' control. आप एडवोकेट हो, आपको लॉज ऑलमोस्ट सभी मालूम होंगे क्योंकि आप पढ़ते हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ते हो। तो अभी आप सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा एक्टिव है, तो बात करते हैं सोशल मीडिया की। जी। और आपको लगता है कि मतलब सोशल मीडिया से जो टीन एज बच्चे, और टीन एज से भी कम, मतलब जिनको हम बच्चे मानते हैं, कि उनमें जो मैच्योरिटी है, जो एज से पहले ही आती है, वो चीज़ें देखकर जो सोशल मीडिया पर होती है। किसी हद तक आपकी बात बहुत सही है। सपोज जो कंटेंट बच्चों को किसी एक एज में देखना चाहिए था ताकि वो डिफरेंशिएट करे सही है या गलत है, गलत है, सही। वो एक एडोलसेंट एज में देख रहे हैं, वो ऐसी एज में देख रहे हैं दैट दे फॉल प्रे टू इट, वो उस चीज का शिकार बन जाते हैं। जी, आपकी बात बहुत हद तक सही है। क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया कंट्रोल उनके पास है जो कुछ भी करना चाहते हैं वर्ल्ड में। और इस पर आपको जेंडर इक्वलिटी को भी बोला जाता है करने के लिए, प्राइड को प्रमोट किया जाता है, जैसे कि आपको मालूम है कि किसको भी। और जब भी बच्चा देखता है सोशल मीडिया पर कि प्राइड है, इसको प्राउडली बोला जाता है कि मैं ये हूँ, मेरा ना तो गर्ल जेंडर है ना तो बॉय जेंडर है, मैं अलग ही जेंडर का हूँ, तो उसको वो दिमाग में वो मैनिपुलेशन होती है और वो खुद को वही समझने लगता है। बिल्कुल, ये मैं तो कहूँगा कि इट इज़ इन एडिशन टू जो हमने इससे पहले बात की, जी, कि बच्चों को वो देखना पड़ रहा है कि जो उनको एक पर्टिकुलर एज पे देखना पड़ता या देखना चाहिए था। तो उन चीज़ों में डिफरेंशिएट करने, उस एज में उन चीज़ों को डिफरेंशिएट करने का कोई ना वो सेंस पावर नहीं था उनको। सही। पेरेंट्स अपने बच्चों को फ़ोन देते हैं और वो जाते हैं घर से बाहर, उनको मालूम नहीं है कि हमारा बच्चा क्या देखता है, खासकर स्नैपचैट एक्स्ट्रा यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे, यू बेटर नो मुझसे ज़्यादा, सेक्सुअल कंटेंट हर जगह है। और टीन एज में तो अर्ज होती है बच्चों को कि मैं ये सब चीज़ें देखूं। जब ये पेरेंट्स इनको फ़ोन देते हैं, फिर जब ये कोई गलत स्टेप उठाते हैं, फिर तब ये किनको ब्लेम करते हैं? पेरेंट्स कोई बच्चों को ब्लेम करते हैं ना। कैसे? पेरेंट्स करते हैं बच्चों को ब्लेम। अच्छा, मैं तो कहूँगा ब्लेम पेरेंट्स को करना चाहिए, ऑब्वियसली, बिकॉज ये बच्चा अगर माइनर है, जी, अगर बच्चा माइनर है, हिज पेरेंट्स आर लायबल। एक माइनर बच्चा अगर गाड़ी चलाएगा, स्कूटी चलाएगा और एक्सीडेंट हो जाएगा, हिज पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। दैट इज व्हाई एट द सेम टाइम आप फोन दोगे बच्चों को, ऐसी चीज दोगे जिस चीज को उनको अच्छा इस्तेमाल करना नहीं आएगा, तो पेरेंट्स आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल। आपको पता है बच्चा अगर एक्सीडेंट करेगा, कुछ हो जाएगा जी गाड़ी चलाते वक्त, हाँ, पेरेंट को जेल हो जाएगी। पेरेंट्स रेस्पॉन्सिबल है, रेस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज टोटली रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स। और ऐसा नहीं करना चाहिए हमें कि बच्चों को फोन दे और खुद को काम पे जाए और कोई कंट्रोल ना रहे। आजकल ये सब आम हो चुका है। अब मैंने आपको फ़ोन दिया, चलो सोशल मीडिया चलाओ,
या कोई जिस पर आप काम कर रहे हो, आप कोई अपनी बॉडी दिखा रही है, कोई मुझे लड़के आपकी बात समझ आई। आप कह रहे हो कि आम हो चुका है, तो इसका मतलब क्या हम अपना काम छोड़ दें? नहीं। ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया गया है कि मेरे उन बंदों को कहो जिन्होंने अपने जानों पे जुल्म किया है, ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह ताला की रहमत से मायूस नहीं होना, ना उम्मीद नहीं होना। ना उम्मीदी कुफ्र है, सही, ना उम्मीदी कुफ्र है। कुफर है। सिचुएशन कैसी भी हो, लेकिन उसको चेंज करने के लिए एक बंदे के दिल में वो एक अज़्म होना चाहिए, एक चाहत होनी चाहिए, डेडिकेशन होनी चाहिए कि हाँ ठीक है, हालात खराब है लेकिन हालात ठीक हो जाएंगे, इंशाल्लाह हालात ठीक हो जाएंगे, ये हमें अज़्म रखना है। अब अगर कहेंगे हम ये तो आम सी बात है छोड़ दो, नहीं, गलत। चेंज लानी है ना, खुद में अज़्म लाओ और अल्लाह की रहमत से ना उम्मीदी मत रखो, उम्मीद रखो कि चेंज आएगी। और चेंज करनी है। एंड इट इज बाय नेचर इन ह्यूमन बीइंग, अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसे बनाया है कि इसकी हालत अभी ऐसी होगी, कभी ऐसे होगी, तो इसीलिए एक ही सिचुएशन पे नहीं रहना चाहिए। ठीक है, आज सिचुएशन खराब है, कल ठीक हो जाएगी, बेशक। बट फॉर दैट पर्पस यू हैव टू गेट अप। सोशल मीडिया बहुत सारे लोगों को ये रोजगार भी है, क्योंकि बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स पैसे भी कमाते हैं, जैसे कि यूट्यूब है वो पैसा देता है, फेसबुक है वो पैसा देता है, और उस पर जब कंटेंट क्रिएटर आता है वो ऐसी चीज़ें बनाता है जिसको आपने दिमाग में कभी रखा नहीं होता है कि ऐसा कंटेंट भी होगा। देखिए, सोशल मीडिया को यूज करने में 3 फायदे हैं। आई से 3-fold बेनिफिट। फर्स्ट बेनिफिट गोज टू द क्रिएटर, जी, कंटेंट क्रिएटर। एक तो वो खुद सीखता है। सेकंड बेनिफिट गोज टू द पब्लिक, जिनको वो सिखाता है। थर्ड बेनिफिट गोज टू द क्रिएटर हिमसेल्फ, ही अर्न्स द मनी। आप अगर अच्छा कंटेंट बनाओगे, आपकी वजह से लोगों को फायदा हो जाएगा जी। और आपको 2 फायदे मिलेंगे। एक तो आप खुद भी सीखोगे, दूसरों को सिखाओगे, खुद भी सीखोगे और खुद को पैसे भी मिलेंगे जी। अगर हम इस लिहाज से, इस सेंस से यूज करें सोशल मीडिया, तो मुझे लग रहा है इट इज गोइंग टू बेनिफिट। कश्मीर में बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो अच्छा कंटेंट बनाते हैं, बिल्कुल है, और जो बेस्ट कंटेंट बनाते हैं, जिसको कंटेंट कहते हैं, लेकिन उन बेचारों को उतने लोग नहीं देखते हैं। अब रिसेंटली आपने एक इनिशिएटिव लिया, आपकी टीम ने इनिशिएटिव लिया कि हम जो भी वल्गैरिटी है वो हम सोशल मीडिया से खत्म करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको इसका हक देता है कि आप किसी का भी अकाउंट एक्स्ट्रा ब्लॉक करते हो या डीएक्टिवेट करवाते हो? नहीं, इट इज नॉट लाइक दैट। आप देखिए, पहली बात जो आपने कही, अच्छा कंटेंट क्रिएटर को अच्छे फॉलोअर्स हैं और उसको फॉलो करते हैं बेशक। सेकेंड क्वेश्चन इज फ्रीडम। आपका जो सवाल है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच पे शायद है। दे हैव द फ्रीडम एंड आई शुड नॉट आपको भी बहुत सारे लोगों ने कहा होगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मैं कुछ भी पोस्ट कर सकती हूँ, मैं कुछ भी पोस्ट कर सकता हूँ, देन हु आर यू? हाँ, आर्टिकल 19 कह रहा है, ठीक है जी, आप मुझे डरा रहे हो। शायद इन लोगों ने आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 पढ़ा है। अच्छा, क्लॉज 1 क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ठीक है। मुझे लग रहा है उन्होंने आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 नहीं पढ़ा है। सब क्लॉज 2 क्या है? सब क्लॉज 2 में बताया गया है कि रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या होगी। अच्छा। और किन किन वजह से होगी, क्यों होगी रेस्ट्रिक्शंस। नंबर 1, in order to protect the sovereignty and integrity of India. Number 2, in order to protect the security of a state, in order to protect or upheld the decency and morality. This is much more important. एक डिसेंसी एंड पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए आपको खुली छूट नहीं मिलेगी। पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मॉरलिटी
इन चीजों को मेंटेन करने के लिए आपको खुली छूट नहीं मिलेगी। ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच है, बट दैट इज सब्जेक्ट टू द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। और वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या है? द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ एंड द लॉ मेड बाय द स्टेट। इन देखिए, एक इंडिविजुअल की जो लिबर्टी को रेगुलराइज करने के लिए स्टेट लॉज बनाती है। सपोज हमारे इंडिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है जी, आपको मोबाइल यूज करने का पूरा हक है, बेशक, बट ये होना चाहिए एज पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। आपको अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है, बट यू शुड लिव एज पर दी भारतीय न्याय संहिता। आपको अपना प्रोफेशन यूज करने का या इस्तेमाल करने का, प्रोफेस करने का, प्रोपगेट करने का पूरा हक है, बट यू शुड नॉट डिफेम एनीवन। You should not, I can say, you should not hurt any other person's religious belief. No, you have no right. But अब अगर आप सोशल मीडिया पे हो, फिर आप obscenity फैलाओगे, फिर आप sexually explicit कंटेंट चढ़ाओगे, फिर तैयार रहो जेल के लिए, 5 लाख रुपए जुर्माना के लिए, 10 साल के लिए जेल जाओ, बात खत्म। शुक्र है मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। मुझे मुनीर सर जो है ना वो डरा रहे हैं। मैं डरा नहीं रहा हूँ। The law is like, लॉ इज लॉ, उसको कोई कुछ नहीं करेगा। लॉ इज लॉ जी, we are subjects of the state बेशक, and we have to follow the law. That, see, there's a process, there's a procedure, what I do, how I do it. ऑब्वियसली There's a portal on online. Every time it is available 24 hours. बेशक National Crime Cyber Crime Portal. जी, It is available. It has been kept by the central government. जी, It is available. किसी के साथ भी कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हो, कोई हरासमेंट करे, आपके वीडियोस में लीक करूंगा, फोटोज लीक करूंगा, और आपको हरास करने का सोशल मीडिया पे वो धमकी दे रहा है, ऑनलाइन पोर्टल में जाओ, रिपोर्ट करो। यूट्यूब में जाओ, सीखो। हाँ, देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस। यूट्यूब पे सर्च दे दो, हाउ टू फाइल साइबर कंप्लेंट ऑनलाइन क्वेश्चन मार्क, गिव इट अ सर्च। वहां से आपको लिस्ट ऑफ वीडियोस मिल जाएंगे, वो आपको अपनी लैंग्वेज में अच्छे से समझाएंगे। फिर जैसे कि आपको पता है कि लड़के लड़कियों को मैनिपुलेट करते हैं और बोलते हैं कि अपने पिक्स सेंड करो, न्यूड पिक्स सेंड करो, वो करो। फिर उनको उससे हरास करते हैं कि अगर आप मुझसे शादी नहीं करोगी, फिजिकल नहीं हो जाओगी, तो देन आई विल अपलोड दीज फोटोज, दीज पिक्स ऑन सोशल मीडिया, और आप बदनाम हो जाओगे। सी, दैट इज कॉल्ड साइबर बुलिंग। और मैंने इसका जवाब आपको पहले ही दिया है। आप सिंपली रिपोर्ट करो। खुद नहीं आता है, किसी अपने लॉयर को पूछो। अगर लॉयर से भी नहीं पूछ पाओगे, कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हो इसको, यूट्यूब में जाओ, सीखो कंप्लेंट कैसे करने हैं। एंड दिस इज अ क्राइम। दिस इज द पर्सन डूइंग दिस विल लैंड इन प्रॉब्लम। जो ये कर रहा है उसको समझना चाहिए, मेरी इज्जत जाएगी, पैसा जाएगा, विकार जाएगा, और प्रॉब्लम हो जाएगी, खुद को ही नहीं, पेरेंट्स को भी। सो बेटर इज कि इन मसलों और लफड़ों में मत पड़ो। आप मैरिड हो, है ना जी। आपके दो बच्चे हैं माशाल्लाह, ईमान और अली। अली, माशाल्लाह, प्यारे नाम बेटे है। का नाम अली है और बेटी का नाम ईमान। बहुत ही प्यारे नाम है। अब जब आप अपने बच्चों की पेरेंटिंग करोगे, आप देखोगे ना कि माहौल कैसा है। यहाँ पेरेंट का क्या होता है कि सुजदवान ये शूट गोस में कुन थाफ तुलन, सुश तुलन तो दिवान क्या फोन अमिस शुड़स ये शुड़ क्या वुचान तन पेरेंटस आसान पाए। आई कैन अंडरस्टैंड, आई एम ऑल्सो गोइंग थ्रू दिस। दीज आर द ओकेजन्स। अगर बच्चा 2 मिनट अगर रोएगा भी ना, मगर गलत चीज देखने से उसको रोको। या अब अगर आपको लग रहा है 1 मिनट ये रोएगा, बच्चे का नेचर समझ जाना चाहिए। अगर 1 मिनट रोएगा, 1 मिनट के बाद खुद चुप हो जाएगा, मत दे दो फोन, क्योंकि उसकी वजह से फिर 1 घंटा वो खेलेगा। अगर फोन दिया, 1 घंटा फोन के साथ ही बिताएगा। These are the occasions। जैसे हमारी पेरेंटिंग हुई है,
गोच में चूहा ब्रेड में तीता घर के इवन भी आज भी जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ मुझे घर वाले कहते हैं कि शामन को छी ओढ़ने आ रहा हूँ, मेरी मॉम कहती है क्या इसकी, और मेरी मॉम का माइंड सेट ये है कि ये लड़कर वजन हादस में फिर कोई टेंशन नहीं है। जैसी मेरी पेरेंटिंग हुई है ना, टू बी ऑनेस्ट आई फील प्राउड कि मैं जिद्दी हूँ, बहुत ज़्यादा जिद्दी हूँ। अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए मैं वो हासिल करता हूँ, लेकिन मैं दिवान तक गैरिक पत मगर ये में एहसास गसन क्या अगर गलत चीज गलत आज इजी मोबाइल इजी एवरी पेरेंटी सब इजीनेस देखो क्या होता है, फैसिलिटी अवेलेबल, सब फैसिलिटी अवेलेबल रखते हैं जब पेरेंट्स अपने बच्चों को। के बच्चे खराब ज्यादा, बात मैंने खुद देखा है। उसके बाद जब इनको प्रॉब्लम्स आती है, इनको फेलियर आता है, उनको फेस करने का कोई माइंडसेट ही नहीं, क्योंकि पहले तो इनको सोशल मीडिया ने मैनिपुलेट करके रखा होता है फुल, क्या आपको चाहिए बेस्ट लाइफ, आपको चाहिए ऐसा, उसको देखकर हम लाएंगे ऐसे जीन्स वीन्स जो भी होगा। तो जब फिर पेरेंटिंग होती है, पेरेंट बोलता है चाहे ये मोबाइल लो तो मैं तुल थापी। आई एग्री, आई एग्री, ये आप पर भी अप्लाई हो। yes, I totally agree with you. I don't think I should answer it. I agree. आपको लगता है कि जो टीन बच्चे हैं, जो टीन स्टूडेंट्स हैं, जो सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो कहीं ना कहीं फिर उनका माइंड जाता है कि हम गलत चीज़ें देखें, गलत मूवीज़ देखें, जो उनको फिजिकली तो वो उनको प्लेजर देता है, लेकिन असल में जो उनका माइंड है वो ख़राब कर देता है। देखिए उससे बहुत ज़्यादा खराबी होती है, नॉट ओनली माइंड, आइज, योर बॉडी स्ट्रेंथ, एवरीथिंग, it gets wasted. It is in no way going to benefit you. और मैं कहूँगा कि देखिए इस्लाम ने एक एज रखी है मैरिज की, मैरिज जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी करनी चाहिए। अब अगर मैरिज करने का कोई ताकत ना हो फिर रोज़ा रखना चाहिए, यह हदीस है। हाँ, जब आप रोज़ा रखोगे it will take the level of your lust down. ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ऐ जवानों जिनमें से इस्तिताअत है आपको शादी करने की वो निकाह करो, निकाह करने की वो निकाह करो। अब अगर निकाह करने की ताकत नहीं है वो रोज़ा रखो, अल्टरनेट डेज पे रोज़ा रखो, एक दिन रोज़ा रखो, 3 दिन के बाद रखो। और एक बात, then see the change. बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स है या इंस्टाग्राम अकाउंट्स है जिनको आपने रिपोर्ट किया। रिसेंटली एक मसला हुआ आपके साथ ओएस डार का, जिसमें उसको कहता है कि आपने मुझे रिजिक छीना है, चोट उस पर ठीक करा। तो उसको शायद 100 के अबव फॉलोअर्स थे, आपने रिपोर्ट किया, वो बंद हो गया, बैन हो गया। और आपको लगता है कि वो जो 1 लाख लोग थे उनको वो देखते थे उनका कंटेंट, वो सपोर्ट करते थे उनको? रिपोर्ट मैंने नहीं किया, वी हैव लीगली डन द जॉब एंड थर्ड, जो भी उनके फॉलोअर्स है, हर एक फॉलोअर की जिम्मेदारी है कि आपका जो ये कंटेंट क्रिएटर है इसको मैसेज करो कि कंटेंट अच्छा डालो। हर एक कंटेंट क्रिएटर की जिम्मेदारी है ना, हर एक फॉलोअर की जिम्मेदारी है कि इसको बोला जाए, कमेंट्स में बोलो कि नहीं ये गलत वीडियो है, डिलीट करो। जो दुनिया में जहां भी कोई गलत काम हो रहा है जी, आपको अगर ताकत है उसको मिटाने की, हाथ इस्तेमाल करो। अगर हाथ इस्तेमाल करने की ताकत नहीं है, जुबान इस्तेमाल करो। अगर जुबान इस्तेमाल करने की ताकत नहीं है, फिर दिल में ये जानो कि ये बुरा काम है। अब अगर वो भी नहीं जानोगे फिर क्या ईमान है आपके पास? अगर दिल में ये जानेंगे हम कि ये गलत काम है, वो ईमान की लोवेस्ट लेवल है। अब उस इंसान की ईमान की लेवल क्या होगी जो इसी गलत चीज को फरोग दे रहा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला हमें ईमान से नवाजे, आमीन। अच्छा, आपको लगता है कि जो लड़कियां हैं जो अपनी बॉडी सेक्सुअली दिखाती है इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, और उससे फॉलोअर्स गेन करते हैं, आपको लगता है कि ये सच में लड़कियां होती है कि ये लड़के होते हैं जो इसको यूज करते हैं? देखिए वीडियोस तो लड़कियों के ही होते हैं। हाँ, जो इनके, मेरे ख्याल से जो इनके
हैंडलर जो होते हैं वो लड़के निकल जाते हैं। लड़के हैं। हाँ, किसी का अपना फेस नहीं है। देखो कोई इंस्टाग्राम अकाउंट आप ऐसा देखोगे जिनमें मल्टीपल गर्ल्स है, बहुत सारी लड़कियां हैं, उधर ही समझो ये लड़की नहीं है, ये लड़का है, ये जो इसको चला रहा है। ये मैंने ऑब्जर्व किया है इन 2 महीनों में। एक ही अकाउंट नहीं चलाते हैं वो, बहुत एक ईमेल से 4-4 अकाउंट लिंक होते हैं ओ और अलग अलग नाम से, ओ और पहुंच जाते हैं हम उधर भी। टीम है आपके करेंगे। पास? मैं तो कहूंगा चुन चुन के पकड़ूंगा मैं। टीम है आपके पास इसके लिए? अल्हम्दुलिल्लाह, यस। पहले तो नहीं थी बट अब है। आप पे करते हो उनको? पे करते? नहीं, दे आर आल्सो डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। माशाल्लाह, आई एम आल्सो डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। माशाल्लाह, आई डू नॉट माशाल्लाह, डू इट फॉर फेम। मैंने पहले भी कहा है, नॉट फॉर मनी, नॉट फॉर एनी अदर थिंग। माशाल्लाह, फॉर दिस सोसाइटी। यस, फॉर द बेटरमेंट ऑफ माई सेल्फ एंड सोसाइटी एज। माशाल्लाह, माशाल्लाह। इंशाल्लाह। सोशल मीडिया को किस एंगल से आप देखते हो? किस एंगल से मतलब? मतलब ये डिजास्टर है कि ये बेनिफिशियल है? दोनों चीजें। अगर अच्छा इस्तेमाल हो जाए तो बेनिफिट है, गलत इस्तेमाल हो जाए इट्स अ डिजास्टर मोर देन दैट। डू यू नो कि मार्क जुकरबर्ग ने माफी मांगी थी पेरेंट्स से? मैं कहूँगा वहाँ पे सेनेटर ने सवाल पूछा उसको कि आपने क्या किया इस मामले में कि छोटे बच्चों को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया गया, सेक्सुअली हरास किया गया, माइनर गर्ल्स को हरास किया गया थ्रू फेसबुक? हाँ, एंड मेटा थ्रू इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाटएवर। व्हाट एक्शन डू यू हैव टेकन? आपने कौन सी एक्शन ली है? आपने कोई एक्शन ली? डू यू हैव फायर्ड एनीवन? क्या आपने अपने जॉब से किसी को निकाला? देन व्हाट ही से? आपने जॉब से निकाला किसी को कि ऐसा होने से क्यों नहीं रोका आपने? ही सेड नो। सेनेटर ने उससे बोला कि आप पीछे देखिए, पीछे आपके वो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चों को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट, सेक्सुअली हरास किया गया है। एंड लिटरली सी द ऑनर ऑफ द फेसबुक, ऑनर ऑफ मेटा, उसको माफी मांगनी पड़ी। और ये गलत कंटेंट क्रिएटर्स, ये किस खेत की मूली है? मार्क जुकरबर्ग को माफी मांगनी पड़ी, और ये कौन सी चीज है? मैं तो कहूंगा समय रैना को माफी मांगनी पड़ी, रणवीर अलाहाबादी को माफी मांगनी पड़ी। देयर आर मल्टीपल एग्जांपल्स, मल्टीपल। जब किसी ने सोशल मीडिया पे गलत किया उसको माफी मांगनी पड़ी। एवरी एविडेंस। जो आपने बात की मार्क जुकरबर्ग की ऐसे, तो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि ये हम नहीं है जो हमको लगता है कि हम फेसबुक चला रहे हैं, मेटा चला रहे हैं। देयर आर सम पावर्स जो आपको उसी तरीके से चला रहे हैं, उसी तरीके से आपको सोशल मीडिया यूज करने देते हैं जिस तरीके से वो चाहते हैं। दैट्स वाई बच्चों पर नजर रखो। डू यू थिंक कि ये सही है? बिल्कुल सही बात है। मेरी बात में आपको लगता है कि ये सच है? बच्चों पे नजर रखनी है। और वो चाहते हैं, कौन वो चाहते हैं जो ये सेक्सुअली कंटेंट देखे, ये ऐसे ऐसे हरकतें करे, बिकॉज इनको इजी लाइफ जब मिलती है ना तो ये कुछ भी करते हैं। सही बात। बाकी थैंक यू सो मच, आप हमारे इस पॉडकास्ट में आए। ये जो आप पानी पी रहे हो ये रेड स्टोन है, हमारा स्पॉन्सर है, कश्मीर का ब्रांड है माशाल्लाह, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कश्मीर का ही जो है ना वो प्रमोट हो जाए। और इनके कोल्ड ड्रिंक्स भी है, टेस्टी होते हैं लेकिन ये चिल्ड होने चाहिए। अभी तो यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो अभी गर्मी नहीं है। आप रिकमेंड करोगे? हाँ, रिकमेंड करेंगे। अपना पानी है और अपना ब्रांड है, अपना जवान है, अपना जवान है। अपने जवान को हम रिकमेंड भी करेंगे, प्रमोट भी करेंगे। चलो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आप लोगों ने मेरा ये पॉडकास्ट देखा। एट लास्ट यही कहूँगा कि कश्मीर जिंदाबाद।